हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस पे। बच्चों तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का VVI क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 यानी कि बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व से। और बच्चों खास बात यह है कि इस चैप्टर से VVI क्वेश्चन इस बार के लिए बच्चों एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का जवाब कुछ एक जैसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बच्चों, और हमारे साथ बने रहिए। आइए हम देखते हैं आज के अपने सवाल को बच्चों। तो हमारे पास ये 5 नंबर का सवाल है बच्चों, लॉन्ग टाइप में आपसे पूछा जाएगा। सवाल कहता है, देखिए पहली बात तो देख लीजिए कब का पूछा गया सवाल है ये, 2015 और 2012 इन दोनों में इस सवाल को 5 नंबर के लिए आपके लिए पूछा गया था बच्चों। तो सवाल क्या कहता है आप यहां ध्यान देंगे। Explain Biot-Savart law. With its help, derive an expression for magnetic field at any point on the axis of a current-carrying circular coil या circular loop। बच्चों कहता है कि सबसे पहले तो बायोट-सावर्ट के नियम को लिखिए तथा इस नियम का इस्तेमाल करके एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के या लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देना है। अभी निकालेंगे हम लोग उसको। ये दूसरा सवाल इसी तरह का है जो कहता है पहले एक्सप्लेन बायो-सावर्ट लॉ, यानी इसमें भी आपको कह रहा है कि बायो-सावर्ट के नियम को लिखें और डिराइव करें एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर, यानी एक में कह रहा है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर और दूसरे में कह रहा है कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर निकालना है बायो-सावर्ट का नियम। बच्चों हिंदी में भी क्वेश्चन को देख ले आप। यहां पर 2015 और 2012 के एग्जाम में 5-5 नंबर के लिए ये सवाल आ चुके हैं और बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है कि बायो-सावर्ट के नियम को लिखें और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर। बच्चों दूसरा यहां पर देखिए बायो-सावर्ट के नियम की व्याख्या करें, अगेन वही बात हमसे कह रहा है और कह रहा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। बच्चों तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बायो-सावर्ट का नियम क्या है बच्चों, और उसके बाद एक बार हम एक्सिस पर निकालेंगे लिए आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड और एक बार निकालेंगे सेंटर पर। और इस तरीके से इस चैप्टर नंबर 4 का पूरा लॉन्ग टाइप कवर हो जाएगा हमारा बच्चों। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम आपको यहां पर बच्चों सबसे पहले हम बताएंगे कि बायो-सावर्ट का नियम क्या है। देखिए बच्चों बायो-सावर्ट का जो लॉ है उसे अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो क्या कहता है ये लॉ। ये कहता है कि मान लीजिए कोई करंट कैरिंग एक वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ। कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई, तो मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है आई। कितना है आई। अब इसका एक टुकड़ा मतलब पूरे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे। हम जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होता है तो वह अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हम इसके पूरे के कारण नहीं बल्कि एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, छोटा सा टुकड़ा काटेंगे जिसकी लंबाई लेंगे हम लोग डीएल। कितनी लेंगे, यहां से यहां तक डीएल लंबाई लेंगे बच्चों, डीएल लंबाई। और इस डीएल लंबाई के कारण, डीएल के कारण इसी को कह देते हैं बच्चों आईडीएल। कंप्लीट में इसको आईडीएल यानी करंट एलिमेंट आईडीएल कह दिया जाता है। तो हम इसको एक साथ अब लिख सकते हैं, अगर आप समझ चुके हैं तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं कि ये आईडीएल एक टुकड़ा हो गया आईडीएल, और यहां से यहां तक इसका छोटा सा कोई लेंथ है, छोटा सा बिल्कुल लेंथ। इस डीएल के कारण, आईडीएल करंट एलिमेंट के कारण किसी डिस्टेंस आर पर किसी पॉइंट पी पर, है ना, इससे आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि ये आर जो है इस डीएल के साथ, यानी ये जो डीएल है आपका इस डीएल के साथ एंगल बनाता है थीटा। तो बायो-सावर्ट कहते हैं
कि इस छोटे से करंट एलिमेंट डीएल आईडीएल के कारण जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बच्चों, इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों। वो कहते हैं कि ये इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो भी छोटा होगा, तो इसको बी की जगह हम डीबी मान लेते हैं। डी बी, डी मतलब स्मॉल, तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा बच्चों वो क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीबी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट एलिमेंट आईडीएल के। तो करंट एलिमेंट यहां पर हो जाएगा आईडीएल, तो ये इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। फिर कहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों डीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर और इस डीएल आईडीएल करंट एलिमेंट के बीच बने कोण थीटा के, तो साइन के थीटा के, तो ये साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं समीकरण 2। और फिर कहते हैं बच्चों कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डीबी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी इनवर्स स्क्वायर के नियम का पालन करेगा। तो ये तीनों समीकरणों को मिलाएंगे बच्चों, कंबाइन करेंगे जब हम, तो आइए जरा कंबाइन कर दें आपके लिए। तो कहेंगे ऑन कंबाइनिंग दिस थ्री इक्वेशंस, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, यानी समीकरण 1 2 3 को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा बच्चों, ध्यान दें यहां पे, हमें जो मिलने वाला है उसे कहेंगे डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आईडीएल प्रोपोर्शनल ऊपर में है, ऊपर में है और ये नीचे में है, तो मिलाएंगे ऐसे करेंगे आईडीएल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर बच्चों। और अब जब हम प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहां पर, और वो कांस्टेंट लिखेंगे, इसीलिए डीबी बराबर कांस्टेंट होगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। और यही है मेरे बच्चों बायोट-सावर्ट का नियम, यही है बायोट-सावर्ट का नियम बच्चों, आप देख सकते हैं, इसी को कहते हैं बायोट-सावर्ट का नियम। तो अगर इसको हम वेक्टर में लिखना चाहते हैं, अगर बच्चों वेक्टर फॉर्म में, तो हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। वेक्टर फॉर्म में देख ले बच्चों आप, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा डीबी बराबर, वेक्टर लगा देंगे म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर बट्टा, नीचे में आर स्क्वायर था तो उसकी जगह हम कर देंगे आर क्यूब कर देंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आर ऊपर आ चुका है। जब वापस से हम इसको तोड़ेंगे तो क्रॉस हटा के साइन थीटा लगा देंगे, एक आर से एक आर कट जाएगा, वापस से वही हो जाएगा। तो ये है आपके बायो-सावर्ट का नियम बच्चों, बायो-सावर्ट का नियम। बड़े ध्यान से आपने देखा इसे। अब इसे लैंग्वेज में कैसे लिखना है, तो यहां पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लेंगे आप लोग, हम आपको समझा देते हैं बच्चों किस तरीके से आपको लिखना है। तो ध्यान देंगे कि बायो-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि ये जो करंट एलिमेंट छोटा सा टुकड़ा यहां पर काटा गया है डीएल, डीएल आईडीएल करंट एलिमेंट, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा बनेगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके, आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट के यानी आईडीएल के। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड एलिमेंट, मतलब कि इन दोनों के बीच में ये आर और ये जो आप देख रहे हैं इसके बीच का जो एंगल होता है थीटा, उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या आप शॉर्टकट में लिख देना साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एलिमेंट, पॉइंट और एलिमेंट के बीच में
जो दूरी होती है बच्चों उस दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। और इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो आप एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट म्यू नॉट बटा 4 पाई हो जाएगा, उसका मान दिया हुआ है, मान को रखेंगे डीवी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। तो अब हम आते हैं जो सवाल, दोनों ही सवालों में क्योंकि हमसे बायो सावर्ट का नियम पूछा गया था तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए, बता दिया आपके लिए। अब इसमें हमसे कहा है डेरिवेशन, है ना बच्चों। हिंदी वाले बच्चे भी परेशान ना हो, हिंदी में भी हमने दिया यहां पर, जैसा कि क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के साथ ये आंसर हो गया। कैसे लिखना है आपको कि एक धारावाही लंबे चालक के अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण धारा यानी आइडियल के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना लिख देना है, अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। और जिस तरीके से हमने इक्वेशन आपको बताया, इस इक्वेशन को आपको वहां पे इस तरीके से लिख देना है, सेम टू सेम एज इट इज लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा बच्चों। अब यहां पर क्वेश्चन पे वापस से आते हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि इस एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के द्वारा उसके एक्सिस पर तथा उसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायो सावर्ट के नियम से। अब दोनों अलग अलग सवाल है, एक्सिस वाला अलग बार पूछा है और सेंटर वाला अलग बार पूछा है। तो सेंटर पर और हम वहां दोनों जगह निकालते हैं, तो पहले कौन सा निकालना चाहेंगे? आसान है सेंटर वाला, तो चलो पहले सेंटर वाला निकाल देते हैं, है ना। हालांकि पहले यहां पर आपसे पूछा एक्सिस वाला है, लेकिन हम पहले सेंटर वाले का, इजी है आपके लिए, आराम से बता देते हैं। तो चलिए बच्चों, अब ध्यान देंगे आप, यहां पे आपके लिए हम निकालते हैं एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट लॉ से। तो कहां निकालने जा रहे हैं इस बात का ध्यान रखेंगे, हम निकालने जा रहे हैं एट सेंटर, ठीक है ना। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं एट सेंटर। ये किसका आंसर हो जाएगा? ये दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, दूसरे वाले का। एट कहां पे निकाल रहे हैं हम लोग? सेंटर पे। एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप भी कह सकते हैं उसको, कैरिंग लूप, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए इसको, सबसे पहले हम यहां पर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लेते हैं। तो ये हमने सर्कल ले लिया और इसमें धारा आई फ्लो हो रही है। इसके कारण हमें निकालना है इसके सेंटर पर, तो यहां कहीं सेंटर होगा बीच में, इसके सेंटर पर हमको निकालना है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट के नियम से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं यहां पे, इसमें क्योंकि करंट तो फ्लो हो ही रहा है, देख कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हम छोटा सा टुकड़ा डीएल काट देते हैं। तो करंट एलिमेंट हो जाएगा आपका आई डीएल। उस आई डीएल के कारण इसके सेंटर पर कहीं हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं डीबी, ठीक है। अभी तो पहले डीबी निकालेंगे, फिर बाद में टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। चलिए हम बी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालने जा रहे हैं। चलिए निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा काटा बच्चों, है ना। तो स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड, भाषा बच्चों याद ना करें, अपने से लिखने की कोशिश करें तो आसान हो जाएगा डेरिवेशन। नहीं तो बैठे जाओगे कि हम कैसे लिख रहे हैं, हम भी अपने मन से लिख रहे हैं भाई, आप भी अपने मन से लिखना। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू स्मॉल करेंट एलिमेंट आइडियल। हाँ भाई, तो छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालते हैं ना, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ क्या कहते हैं भाई? बायो सावर्ट लॉ तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ, उन्होंने क्या बताया हमें? उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो छोटा सा करंट एलिमेंट होता है उसके कारण हो जाता है डीवी बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर, है ना भाई? ये फॉर्मूला बायो-सावर्ट का है, इसकी मदद से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले थीटा क्या होता है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द पॉइंट बिटवीन द आर, ये आर है हमारा दूरी, और ये डीएल। तो ये डीएल और आर के बीच में अगर आप एंगल देखो, ये डीएल और ये आर के बीच में एंगल थीटा बराबर है 90 डिग्री। अब यहां पर थीटा आप 90 डिग्री पुट कर दें तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डीएल साइन 90 बट्टा आर स्क्वायर। अब साइन 90 होता है 1, तो यहां पे रख देते हैं वैल्यू, डीबी बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डीएल बट्टा आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये तो रहा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्यों? ये तो छोटा सा टुकड़ा के कारण रहा है, हमको तो पूरा सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर पर निकालना है, तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो आइए इंटीग्रेट कर देते हैं इस चीज को। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये बात हम लिख देंगे यहां पे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, आप उसको बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। सेंटर, किसके सेंटर पे? सर्कुलर लूप के सेंटर पे। तो बच्चों टोटल निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? इंटीग्रेशन इसका। तो इसको ध्यान से देख ले, हम उधर लिखने वाले हैं इसी चीज को, दोनों बगल इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो इधर हो गया डीबी का इंटीग्रेशन और इधर हो जाएगा आपका म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डीएल बट्टा आर स्क्वायर। साइन थीटा तो साइन 91 हो गया बच्चों। अब देखिए डीबी इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो गया बी बराबर, जो कांस्टेंट है आप उसे बाहर ला सकते हैं। तो यहां पर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई तो कांस्टेंट है, साथ में आई भी है, आई भी आ जाएगा। और आर, आर होता है बच्चों रेडियस, और एक सर्कल का रेडियस हमेशा क्या होता है? सेम होता है, यानी वो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, तो उसको भी हम बाहर ले लेंगे। तो म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर, अरे सब बाहर आ गया। तो अंदर बचा क्या? डीएल। क्या बचा? डीएल। अब बच्चों डीएल किसका है? छोटा टुकड़ा किसका है? तो इस सर्कल का छोटा सा टुकड़ा है डीएल। अगर सारा डीएल 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 जोड़ेंगे तो इसकी परिधि आ जाएगी, सर्कमफेरेंस आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। कितना हो जाएगा वो? 2 पाई आर। तो यहां पर हम लोग बच्चों इस पूरे इंटीग्रेशन को, ये म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सारा डीएल डीएल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब जो कटने वाला है उसको कैंसिल कीजिए, तो यहां देखिए पाई से पाई खत्म, और 2 दूनी 4 खत्म, और एक आर से बच्चों एक आर खत्म, आर का स्क्वायर था। तो कुल मिला के बी बराबर क्या आ रहा है? सेंटर पे। कहां निकाला आपने? सेंटर पे। सेंटर पर बी आ कितना रहा है? तो म्यू नॉट आई बट्टा 2 आर, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बट्टा 2 आर। और बच्चों यही होता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप। ये 5 नंबर के लिए आपको कितना लिखना होगा? 5 नंबर के लिए आपको एक तो इसका डेफिनेशन जो हमने थ्योरी में बता दिया इधर, है ना, इंग्लिश में है और इधर हिंदी में दिया हुआ है, ये लिख देना है। और उसके बाद वो डेरिवेशन पूछे तो ये डेरिवेशन जो हमने अभी किया इसको लिख देना। लेकिन एक और सवाल है, ये तो पहला सवाल, पहला वाला दूसरा वाले का डेरिवेशन था। पहले वाले में बच्चों पूछ रहा है एक्सिस पर निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। याद रखें बच्चों 5 नंबर के लिए ये दोनों सवाल कंप्लीट कर ले, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दे बच्चों, पहले वाले सवाल में हमसे क्या पूछ रहा था
कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अक्ष पर, बच्चों हिंदी में भी बोलते हैं, अगर थोड़ी बहुत छूट जाए तो आप इतने ज्यादा होशियार हो चुके हो 2 साल की पढ़ाई करते करते कि थोड़ा बहुत आप समझ जाओगे। कंप्लेन मत करो हर बात पे, है ना, कोशिश करो कि खुद से कितना ज्यादा मेहनत करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जबकि हमारा आपसे अभी कोई फायदा है नहीं, तो आप अपने लिए तो मेहनत करो थोड़ा सा, है ना। अब आते हैं इधर, ध्यान दे कि हमसे पूछा कहां पे है, एक्सिस पे, तो हम निकालते हैं ऑन एक्सिस। आप पूरी बात लिख देंगे, हिंदी वाले लिख देंगे अक्ष पर, है ना, और पूरा बात क्या हो जाएगा भाई कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड। तो जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वही बात लिखना होता है यहाँ पे एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक सर्कुलर लूप ले लेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एक सर्कुलर लूप ले लेंगे और उस लूप को कुछ इस तरीके से रखना है, ऐसे चूड़ी की तरह, बाला जैसे कंगन पहनते हैं, बाला पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, उस तरीके से। और चूड़ी को ऐसे नहीं रखना जैसे गोल होता है, ऐसे नहीं, चूड़ी को ऐसे रखा गया, ऐसे। तो आपको अपने दिमाग में सोचना कि इस तरीके से रखा गया है, ये ऐसे रखा गया, ये पूरा गोल होता है लेकिन ऐसे रखा गया है ना, ऐसे, इसलिए आपको इस तरीके का शेप लग रहा। अब इसके कारण पहली बात तो इसका रेडियस मान लेते हैं कुछ, इसका रेडियस, जो चीजें हमें दी हुई है, चलिए इसका रेडियस दिया हुआ है बच्चों, इसका रेडियस दिया हुआ है, ये सेंटर है इसका, और इसका रेडियस है बच्चों कितना, ए। रेडियस मान लेते हैं, माने नहीं, चलो दिया हुआ है ए, ठीक है। अब इससे हमें इसके एक्सिस पर यहां किसी पॉइंट पी पर, इस पॉइंट को हम पी कह सकते हैं, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई, आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। इसका जो रेडियस है ए है, हम आर भी दे सकते हैं, लेकिन आर क्योंकि हम डिस्टेंस को मानने वाले हैं इसलिए हमने ए दे दिया। आप आर दे के बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हो। अब ये जो दूरी है सेंटर से, इस दूरी को हम मान लेते हैं एक्स। एक्स दूरी पर, एक कॉइल से एक्स दूरी पर पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम बायो सावर्ट के नियम से निकालने वाले हैं, तो एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, उसके कारण निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। प्रोसेस वही रहेगा जो इससे पहले वाले में था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं। आइए कहां पर काटा जाए, तो हम काटेंगे बच्चों यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा। आप ध्यान देंगे, ये हमारा छोटा सा टुकड़ा होगा, ठीक है। अब बाला ऐसे रखा हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा, बाला अगर आपके पास चूड़ी हो या किसी घर में किसी के पास हो तो लाके देख सकते हैं, ऐसे करके रखना है, ऐसे, ऐसे नहीं, बाला ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना। अब उसके कारण हम किसी पॉइंट पी पर, यहां पर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, उसको कहते हैं आईडीएल, करेंट एलिमेंट आईडीएल। उसके कारण पॉइंट हम पी पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दूरी मान लेते हैं आर, दूरी आर। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालने का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड पाम रूल से कर सकते हैं, जैसा कि बायोट सावर्ट में नियम में आप देख सकते हैं। जब भी आपको निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड आप ध्यान दें कि ऐसे अंगूठे को करंट की दिशा में रखें और पाम को जहां पे आपका पॉइंट है वहां पे रखें, और उस पर 90 डिग्री पर बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा देख सकते हैं किधर जा रहा है पाम, अंदर में, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड। और ये बात हमेशा याद रखें बच्चों कि आर के हमेशा परपेंडिकुलर बनता है मैग्नेटिक फील्ड, आर के परपेंडिकुलर। इतना आप ध्यान रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा बच्चों, वो आर के परपेंडिकुलर बनेगा। तो उसका डायरेक्शन हम दिखा देते हैं, देखिए डायरेक्शन हम दिखा देते हैं यहां पे, इसके 90 डिग्री, तो कुछ इधर बनेगा आपका, ये बना डीबी। क्या बना, डीबी, ठीक है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, भाई छोटा सा टुकड़ा लिया, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डीबी। अब भाई क्या करेंगे, इस डीबी को तोड़ेंगे, तो यहां पर हम पहले तो एक्सिस बना लेते हैं, जिसके कारण तोड़ने में हमें एंगल आसानी हो। तो ये देखिए इस तरीके से, ओहो, इस तरीके से हम यहां पर ऐसे एक्सिस बना लिए, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। अब एंगल ध्यान दे बच्चों कि ये एंगल हम आर और ए के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। ओहो, आर और, मिट गया, एक मिनट, ठीक है। ओके, तो यहां ध्यान दे बच्चों
कि इस R और A के बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, बाद में सबको मिटा देंगे, नहीं होगा तो ठीक है, या रहने भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 90 माइनस थीटा, अब ये 90 माइनस थीटा और ये कितना है टोटल 90, ये और ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब ये देखिए आर पर 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये 90 माइनस थीटा और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो इस हिसाब से हमको मिल गया कि ये एंगल जो है यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रहा वो कितना है बच्चों, वो है आपका थीटा एंगल। अब हम इन सब को चाहे तो मिटा सकते हैं ताकि आसानी रहे, चलो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दें कि जब हमको पता चल गया कि ठीक है एंगल थीटा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ा जा सकता है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर है और वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ा जाएगा। इस पर जो कंपोनेंट टूटेगा, क्योंकि थीटा एंगल सटा हुआ है, यहाँ पे एंगल सटा हुआ है, तो ये आ जाएगा डीबी कॉस थीटा। ठीक है, और बच्चों इधर जो टूटेगा इस पर, ये इधर आ जाएगा डीबी साइन थीटा। ये सब काम पहले कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, बाद में करना क्या है, पहले कर लें। अब जिस प्रकार से हमने यहां डीबी, अब जब ये इसका टुकड़ा कट गया तो ये डीबी किसी काम का नहीं है, डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा ही इसके दो टुकड़े हैं, उसी से हम लोग काम लेंगे। अब सिमिलरली उसी प्रकार से बच्चों यहां ध्यान दें, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और मौका है समझने का। उसी जैसे हमने आईडीएल लिया, उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर बच्चों ये भी ए है, यहां पर हम टुकड़ा काटेंगे डीएल, आईडीएल, डीएल टुकड़ा काटा, करंट एलिमेंट आईडीएल के कारण हम इस बिंदु पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, दूरी सेम रहेगा आर। अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो इस पर 90 डिग्री बनाएगा, तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा डीबी। और अगर ये एंगल थीटा है तो फिर से यहां पर ये एंगल 90 माइनस थीटा, फिर ये हो जाएगा थीटा, फिर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये फिर हो जाएगा थीटा। फिर इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा आपका डीबी कॉस थीटा, एंगल सटा हुआ है, और इधर आ जाएगा आपका डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये बन गया इसका डायग्राम। इसी तरीके से आपको बनाना होता है डायग्राम। आपका हमने इधर भी दिया है, उस डायग्राम से डेरिवेशन में भी डायग्राम है, उससे भी हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन हम जो बनाए हैं, अच्छा इसका डेरिवेशन का डायग्राम नहीं दिए हैं क्योंकि हम खुद बना दिए हैं, इसीलिए नहीं दिए था। ये डायग्राम है आपका, आप तो स्केल से बनाएंगे, सीधा सीधा बना लेना। अब ध्यान दीजिए बच्चों, बायो सावर्ट के नियम से डीबी का मान क्या हो जाएगा। तो यहां शुरुआत करते हैं डेरिवेशन का, अभी तक तो डायग्राम पे हम झूल रहे थे, अब डेरिवेशन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट, बायोट भी कहते हैं इसको, तो बायो सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल, यहां पे लिख सकते हैं, है ना, छोटे से टुकड़े आईडीएल के कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, डीबी बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। अब आईडीएल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर, अब ध्यान दे बच्चों कि थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। अब देखना कि चूड़ी कैसे रखा हुआ है, चूड़ी ऐसे रखा हुआ, ऐसे, तो ये मान लो चूड़ी ऐसे गया मेरा, और ये है आर, है ना, ये चूड़ी, ठीक है, इस तरीके से चूड़ी गया हुआ, और ये है आपका आर, ये, तो आप देखो ये दोनों के बीच में आर, देख रहे हो, ये चूड़ी है, ऐसे ऐसे करके गया हुआ है, और ये हो गया आर, ये दूरी आर, इनके बीच का एंगल देखना है। तो ये चूड़ी ऐसे और ये ऐसे गया, तो एंगल कितना बन रहा है, देखिए 90 डिग्री, कहीं भी रहेगा, ये कहीं भी रहेगा, ऐसे 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 कहीं पर भी रहेगा, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री। और अगर थीटा, चूंकि ये इस थीटा की बात नहीं हो रही है बच्चों, ये थीटा 90 डिग्री नहीं है, उस थीटा की बात हो रही है जो डीएल और आर, ये डीएल और आर के बीच में बन रहा है, उसकी बात हो रही है, थीटा 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 डिग्री है बच्चों, तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दे, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डीएल बट्टा आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको समीकरण 1 मान के रखे रहे, ठीक है, आगे देखें क्या हुआ, डायग्राम पे आते हैं।
देखिए यहां पे एक टुकड़ा हमने इधर लिया, इसके दो कंपोनेंट टूटे, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा, इसका कंपोनेंट टूटा डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा। अब देखिए बच्चों कि सभी डीबी साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ये और ये एक दूसरे के सीधा उल्टा। दूरी तो सेम था ही, सारा एंगल सेम था, सब कुछ सेम था। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो याद रखे सारा डीबी साइन थीटा, अच्छा जैसे हमने यहां पे टुकड़ा काटा है ना, वैसे इधर भी काटा जा सकता है एक दूसरे के उल्टा, उसका भी डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा निकलेगा, सारा डीबी साइन थीटा। यहां का उल्टा है वो यहां होगा, उसका डीबी साइन थीटा डीबी साइन थीटा कैंसिल, यहां का उल्टा यहां, तो इनफाइनाइट ऐसे डीबी साइन थीटा आएंगे जो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो ऑल डीबी साइन थीटा विल कैंसल ईच अदर, सारे के सारे डीबी साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, सब के सब कट जाएंगे। ऑल डीबी साइन थीटा विल कैंसल ईच अदर, याद रखें इस बात। तो हम यहां पे लिख देंगे ये बात कि ऑल डीबी साइन थीटा विल कैंसल ईच अदर, ऑल डीबी साइन थीटा will cancel each other, will cancel out या cancel each other, सभी डीबी साइन थीटा एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा, देखें एक का देखो दो को टुकड़ा लिया था, दो का डीबी कॉस थीटा आया, ऐसे ही इनफाइनाइट लेंगे सबका डीबी कॉस थीटा, तो हमें टोटल निकालने के लिए डीबी कॉस थीटा क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, इसीलिए निकालेंगे और सारा का सारा ऐसे कर देंगे कि ऑल डीबी कॉस थीटा विल बी एडेड अप, विल बी एडेड अप माने जुड़ जाएंगे, सभी डीबी कॉस थीटा जुड़ जाएंगे। क्या बात समझ में आई आपके कि सभी डीबी साइन थीटा कैंसिल, सभी डीबी कॉस थीटा जुड़ जाएंगे। तो अब हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी बी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकाल रहे हैं, पी, पी क्या है, एक्सिस पर। तो अब जो बच्चों बी आएगा आपका एक्सिस पर, हम उसको लिख देते हैं बी एक्सिस, निकालने वाले हैं क्योंकि अब तो बराबर डीबी का मान पीछे निकाल के रखा है, डीबी का मान निकाल के हम लोग रखे हैं, कितना है म्यू नॉट बटा 4 पाई आईडीएल बटा आर स्क्वायर, साइन 90 के होने के कारण 1 हो गया था। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आईडीएल बटा आर स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन है ना, और साथ में बच्चों डीबी कॉस थीटा था तो कॉस थीटा भी लिखना होगा हमें, या नहीं तो कॉस थीटा का मान रख देते हैं, है ना, डेरिवेशन को ज्यादा स्टेप बढ़ाने से अच्छा शॉर्टकट में किया जाए, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और बच्चों इस थीटा के लिए आधार हो गया ए और कर्ण हो गया आर, है ना, आधार क्या हो गया ए और कर्ण क्या हो गया आर। तो कॉस थीटा की जगह हम रखेंगे आधार बट्टा कर्ण, यानी ए बट्टा आर, क्या रखेंगे ए बट्टा आर, कॉस थीटा की जगह ए बट्टा आर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए आप लोग, बराबर जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, क्या आएगा बाहर, म्यू नॉट आएगा बाहर, आई आएगा बाहर, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा बाहर, है ना, आर स्क्वायर बाहर, आर स्क्वायर को अभी रहने देते हैं अंदर, नहीं नहीं आर स्क्वायर को अंदर रहने देते हैं अभी, जो कांस्टेंट है 4 पाई ये सब बाहर ले आए हम लोग, और इंटीग्रेशन में यहां देखेंगे क्या रहता है अंदर में, पहले तो डीएल बच गया, बहुत सही, बट्टा डीएल बट्टा डीएल बट्टा आर स्क्वायर। बच्चों आर का मान कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर ये आपका एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो आर एक कर्ण है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर का मान हम यहां से लिख देते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से
आर का मान, ये मान हम वहां रखते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ a और बट्टा r का फिर से मान रख देते हैं भाई, आर एक्स स्क्वायर क्या है, एक मिनट, ये आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर है तो आर का मान रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और ए बट्टा आर, आर का फिर से मान रख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां स्क्वायर से रूट को काट दिया, ये हो गया म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई। ओके, ये डीएल को अभी हम रहने देंगे, कुछ नहीं करना है इसको भी। और यहां ध्यान दे बच्चों कि यहां ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका पावर रूट है तो हम 1/2 भी लिख सकते हैं, रूट की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 लिख सकते हैं। आराम से देखना है, वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन है इसमें। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए कि इस ए को हमने अभी रहने दिया, ए को कुछ नहीं किया है, म्यू नॉट आई, ए को भी चाहे तो रेडियस से बाहर ला सकते हैं, ला ही देते हैं, अंदर में रख के क्या फायदा, 4 पाई, ठीक है। और यहां हो जाएगा dl बट्टा, देखिए पावर 1 है और दोनों बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अंदर में बचा है सिर्फ डीएल, और अंदर में सिर्फ डीएल ही रहेगा, बाकी सब निकल जाएगा, देखिएगा आप ध्यान से बच्चों। अब देखना ध्यान से, हम इसको बाहर कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा म्यू नॉट आई ए बट्टा 4 पाई, इसको हम लोग लिख लेते हैं जैसे है वैसे, बी एक्सिस पे जो निकाल रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, बस इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो है उसको लिख लीजिए सीधा, म्यू नॉट आई ए बट्टा 4 पाई, म्यू नॉट आई ए बट्टा 4 पाई, और बच्चों ये भी आपका कांस्टेंट है पूरा का पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स जो है वो दूरी है सेंटर से, वो नहीं बदलेगी, और ए जो है रेडियस है वो भी नहीं बदलेगा, हम उसको भी निकाल देंगे बाहर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 वो भी बाहर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 बाहर, अंदर में बच गया सिर्फ डीएल। अब खुद सोचिए, चलिए डायग्राम को ध्यान से देखिए और सोचिए, अगर हम सारा डीएल 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 जोड़ेंगे तो चूड़ी तो एक रिंग ही है, एक सर्कल ही है, और सर्कल का पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर, लेकिन हमने आर रेडियस की जगह ए लिया है तो 2 पाई ए, क्या कोई दिक्कत है इसमें, 2 पाई ए, तो पूरा का पूरा हम डीएल 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 सारा टुकड़ा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 पाई ए, तो सारा डीएल जोड़ देंगे तो यहां पर पहले म्यू नॉट आई ए बट्टा 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, और ये सारा डीएल डीएल जोड़ के हो गया क्या, 2 पाई ए। अब इसको थोड़ा सजा के धजा के लिख देना है, काम हमारा हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, ऐसे लिखना बड़ा अच्छा लगता है, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, और अब इसको ले चलते हैं उधर, तो ये 2 और ये आई, 2 और ये आई, और पाई ए इंटू ए, तो पाई और ए इंटू ए स्क्वायर, और इसके नीचे में रख देते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है भाई। अब देखो एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए है तो पाई ए स्क्वायर, यानी ए जो है बच्चों, ए क्या है, ए एरिया है, ए क्या है, एरिया, और एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, तो हम पाई ए स्क्वायर की जगह एरिया डाल देते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, बी बराबर, बी नहीं लिखते लास्ट में के बाद लिख देंगे, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2, ठीक है, और यहां पर आई आई, और पाई ए स्क्वायर एरिया है तो ए, और नीचे में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए आप, बस लास्ट स्टेप में आप लोग चल रहे हैं,
अब b बराबर, जो कि हम लोग एक्सिस पे निकाल रहे हैं b, तो b बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। अच्छा, ये तो एक टर्न के लिए था, मान लो अगर बहुत सारे टर्न्स रहे, लेकिन अगर एक सर्कुलर रिंग के कारण पूछा है तो बस इतना रहने देते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा आपका, कि अगर हमारे पास, हाँ ये भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे टर्न्स रहे, ये तो फॉर्मूला बन गया इसका, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास n टर्न्स रहे तो क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर n टर्न्स, n टर्न्स के लिए बच्चों हम n से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा 2NIA बट्टा यहां पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2। हालांकि ये स्टेप लिखना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इसको मन हो तो लिखे, नहीं तो अभी एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि इफ a is very smaller than x, तो हम इसको फिर हम जीरो कर सकते हैं, है ना, a को जीरो कर सकते हैं और उसके कारण लिख सकते हैं। मैंने ये स्पेशल केसेस बन रहे हैं बच्चों, और कुछ नहीं है, ये कुछ स्पेशल केसेस है। फॉर्मूला तो आपका निकल गया है, 2IA बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2, यहां तक छोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन निकल चुका है। लेकिन ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसके लिए आप निकाल सकते हैं आप यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2 NIA बट्टा, यहां पे बच्चों a क्योंकि जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर, और ये पावर 2 से 2 कट जाएगा तो x का पावर 3 हो जाएगा, तो x हो जाएगा क्यू। तो कुल मिला के बच्चों अगर हम n टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखें b एक्सिस पर, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आएगा आपका बच्चों म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2, और ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, तो इसकी जगह m और बट्टा यहां एक्स क्यू, यानी एक करंट कैरिंग कॉइल जो है बच्चों एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। एक मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरीके से काम करता है। यह फॉर्मूला निकल गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण उसके एक्सिस पर बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका चौथे चैप्टर का लॉन्ग टाइप सारा का सारा सॉल्यूशन। और आपको पता है कि इसका पीडीएफ जितना हमने किया वो कहां मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पर, हमारे ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस सर्च करना है टेलीग्राम पर, और वहां पर हमारा एक सुंदर सा तस्वीर आएगा, उस तस्वीर को आपको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके सारा का सारा लिख लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करते रहे। 5वां चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है लॉन्ग टाइप का, आज ही आ सकता है या कल आ सकता है, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद बच्चों।